तो गाइस, आज की मूवी की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही सुंदर पृथ्वी के नज़ारों से, जिसमें हमको जंगल और पहाड़ों के बीच से होते हुए एक समुद्र के छोटे से टापू के पास ले जाया जाता है। समय है 1850 का, जहाँ पर कुछ मुसाफिर इंडिया का सफ़र करने जा रहे होते हैं, लेकिन उस सफ़र के बीच उनको काफ़ी तेज़ तूफ़ानी लहरों से सामना करना पड़ता है, जो कि उनके जहाज़ को बेहद नुकसान पहुँचा देता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी उनकी बोट में भर गया था, जिसकी वजह से सारे मुसाफिर तुरंत बोट के ऊपर आते हैं। लेकिन इनका एक साथी वहीं फंस गया था, जो कि मारा जाता है, जिसको अगली सुबह ये सब लोग मिलकर पूरे क्रियाकरण के साथ समुद्र में बहा देते हैं। लेकिन कल के हादसे के बाद जितना भी खाना था वो सब खराब हो चुका था और इनकी बोट भी काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, जिसकी वजह से ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि इनको सबसे जल्दी जो भी टापू मिलेगा वहाँ रुकना पड़ेगा, जिससे कि ये अपनी बोट को रिपेयर कर सके। लेकिन अभी भी इनको समुद्र के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम मिस्टर मुनरो को देखते हैं, जिनका ओहदा इस बोट पे सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मुनरो सभी को पूरब की ओर देखने को कहते हैं, जहाँ शायद से ज़मीन का एक टुकड़ा है, जिसको देख के ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी बोट को जल्दी से उस तरफ मोड़ लेते हैं। लेकिन वो उस टापू के ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी जो बोट है वो उस टापू से वापस पानी में नहीं आ सकेगी। इसी वजह से ये लोग अपनी छोटी बोट से वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन मुनरो अपने घोड़े पे बैठ के उस टापू पे आते हैं, जो देख के सब लोग हंसने लगते हैं। मिस्टर मुनरो अपने घोड़े के बिना कहीं भी नहीं जाते थे। वो सब लोग इस टापू की खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। उसी बीच मिस्टर मुनरो को झाड़ियों के बीच एक लड़की दिखती है, जो कि ये संदेश देता है कि इस टापू पे और भी इंसान रहते हैं। दरअसल ये लड़की के पास नाम के एक कबीले की साथी है, जिनका यहाँ सदियों से रहना है। वो जब मुनरो के घोड़े को देखती है तो उसे काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि आज के पहले उस लड़की ने घोड़ा नहीं देखा था। लेकिन इतने में उस कबीले के और भी साथी आते हैं, जो कि मुनरो को देख के एक लुटेरा समझते हैं, इसलिए कबीले वाले उससे आक्रोश दिखाते हैं। लेकिन इतनी ही देर में मुनरो के और भी साथी आते हैं, जिसमें से एक साथी को उन कबीलों वालों की भाषा आती थी। तो वो जो साथी था वो उन कबीलों वालों को समझाता है कि हम यहाँ सिर्फ लकड़ी और कुछ खाना लेने आए हैं, हमारी बोट ख़राब हो गई है, जैसे ही सही होगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। जो सुन के उस कबीले के लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद मुनरो भी अपने साथियों के साथ किनारे पे आ जाता है, जहाँ पे मुनरो का साथी उसको के पास कबीले के बारे में समझाता है कि इस कबीले के लोग बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, लेकिन हमने अगर इनको परेशान नहीं किया तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं परेशान करेंगे। इसके बाद मुनरो अपना टाइम बिताने के लिए कुछ स्केचेस बनाने लगता है। तभी उसको कुछ शोर की आवाज़ आती है। जैसे ही वो उस शोर के पास जाता है, तब वो कुछ कबीले वालों को आपस में ही लड़ता हुआ देखता है, और वहीं पर वो देखता है कि उस लड़की को भी मारने पे ये लोग तुले हुए हैं, जो इस लड़की से वो शुरू में मिला था। वो जल्दी से वहाँ जाके उस लड़की की मदद करता है। लेकिन तभी वहाँ सरदार आता है और इन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने मेरे बेटे को काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन ये लड़ाई हम लोगों की है और इसलिए तुम इधर से चले जाओ और तुम्हारा इधर से जाना ही बेटर रहेगा। लेकिन मुनरो को पता था कि अगर वो इधर से गया तो ये कबीले वाले उस लड़की और उसके भाई को मार देंगे। मुन्नो उनको ऐसा करने से मना करता है। तब सरदार उसको कुछ सौदा करने की कहता है, क्योंकि सरदार ऐसे ही किसी की जान नहीं बख्शता। तब मुन्नो उस लड़की के बदले अपने घोड़े को सौदा करता है, जो कि उसको सबसे प्यारा था। लेकिन उस कबीले के लोग उस लड़की को छोड़ देते हैं, बट उसके भाई को उसी लड़की की आंखों के सामने मार देते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि मिस्टर मुनरो एक अच्छा इंसान है। अब वो उस लड़की को, जिसका नाम सुली था, उसको अपनी बोट पर ले आता है, जो कि अब ठीक हो चुकी थी। फिर ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग अपने पड़ाव फवर्त नाम के आइलैंड पे पहुँचते हैं, जहाँ पे इनको थोड़ा रुक के आगे का सफ़र की ओर बढ़ना है। रात में मुनरो सिलू को अपना बिस्तर देता है सोने को और ख़ुद ज़मीन पे सोता है। लेकिन सिलू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो अपने घर से इतनी दूर पहली बार जा रही है। ना जाने उसके साथ क्या होगा, ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। फिर महीने भर के सफ़र के बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक टापू पे रुकते हैं, जहाँ पे मुन्नो बताता है कि इसके भाई को उन लोगों ने मार दिया। इसको भी मारना चाहते थे, लेकिन मैंने इसको अपने साथ रख लिया। ये कह के वो अपने कमरे में चले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिलू पूरी रात रोती रहती है। मुन्नो सिलू से बार बार पूछता है कि ऐसा कौन सा गम है
जिसकी वजह से वो रो रही है। लेकिन सिलू जब से आई है वो कुछ भी नहीं बोलती। सिलू के सो जाने के बाद मुन्नू सिलू के घाव में मलहम पट्टी करता है। अगली सुबह वो उस टापू पे रह रहे एक व्यापारी परिवार के घर डिनर के लिए जाते हैं और जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो देखता है कि सिलू बेहोश पड़ी है। ये देख के वो एक औरत को बुलाता है जिसका नाम एंजल था। वो उसको पूरी बात बताता है, जिसको सुन के एंजल सिलू का इलाज करती है। अगले दिन सिलू को होश आ जाता है, जिसको देख के मुन्नो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब एक सुबह वो कुछ आवाज़ सुनता है जहाँ वो देखता है कि एक कबीला है जिसका सरदार आया हुआ है, जिसको यहाँ के लोग लूना कह के बुला रहे हैं। मुन्नो को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये सरदार इस कबीले में यहाँ क्यों आया है, लेकिन जब वो सिलू को उस सरदार के पास रोते हुए जाते देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सिलू के पिताजी हैं। पर केपास कबीले के लोगों ने उसको लड़ाई के दौरान बंदी बना लिया था और सालों साल इसके साथ बदसलूकी करते रहे। आज अपने पिता को देखने के बाद सिलू खूब रोती है और अपने दर्द बताती है। सरदार अपने साथ केपास कबीले के 3 लोगों को लेकर आया था, जिसको वो सिलू को बदले के लिए उनको मार देता है। इसके बीच एंजल सरदार से कहती है कि ये मुन्नो से अच्छे मालिक है, इसने आपकी बेटी को केपास के लोगों से बचाया है और सिलू यहाँ पे सुरक्षित है। ये सुनकर सरदार सिलू को अपने साथ लेके नहीं जाता, लेकिन वह कबीले के एक आदमी को यहाँ छोड़ जाता है जो कि सिलू की देखभाल करेगा। तो दोस्तों, इन कबीले वालों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से इनकी औरतों पे कई अत्याचार होता है, जिसकी वजह से इन कबीलों की औरतों को कभी कोई से कबीले और कभी कोई से कबीले में रहना पड़ता है। इसी वजह से एंजल ने सिलू को इधर ही रोकने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि सिलू इधर ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसके बाद सिलू भी इस कबीले के तौर तरीक़ों में ढलना शुरू हो गई। उसको एंजल काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है। इसी बीच मिस्टर मुन्नो ने दोनों कबीले वालों को किताबें खरीद के दी ताकि वो कुछ पढ़ और लिख सकें। तभी हम लोग देखते हैं कि सिलू के कबीले से जो आदमी आया था उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। दोनों चुप चुप के मिला करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात में ये सब लोग पार्टी कर रहे थे और तभी सिलू की नज़र जाती है कि उसका एक साथी को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार के बाहर फेंक दिया है, जो चीज़ वो मुन्नो को भी दिखाती है। वो लड़का बहुत ही नाजुक हालत में था, जिसको देख के मुन्नो लोगों पे बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उस लड़की की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर है। लेकिन उन सबका कहना था कि वो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसकी अगली सुबह हम देखते हैं कि उन्हीं के कबीले का एक लड़का भी बहुत बुरी कंडीशन में घायल है, इस पे किसी ने जानलेवा हमला किया है, जो देख के सब घबरा गए। इसका जिम्मेदार सिलू को समझने लगे, क्योंकि ज़रूर ये सब कपीस कबीले के लोगों का काम होगा। जब सिलू देखती है कि वो लड़का सही नहीं हो रहा, तब सिलू मुन्नो को बताती है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और लंबा है। लेकिन मुन्नो को उस लड़के की जान किसी भी हालत में बचानी थी। जिसके बाद अगली सुबह उस लड़के की माँ मुन्नो को मिलने आती है और अपना घोड़ा मुन्नो को दे देती है ताकि वो उस लड़के को वहाँ ले जा सके। मुन्नो एक कार्ड बना के सिलू और एंजल के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। सिलू मुन्नो और उस लड़की को रास्ता बताती है जहाँ धीरे धीरे ये लोग चलते हैं। फिर उसी रात ये लोग अपनी जंगल में बिताते हैं, जहाँ मिस्टर मुन्नो सिलू का स्केच बनाता है, लेकिन उसको दिखाता नहीं है। बट मुन्नो के सो जाने के बाद सिलू उस स्केच को देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ये लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच सके, लेकिन जब तक ये वहाँ पहुँचते हैं तब तक उस लड़के की डेथ हो चुकी होती है। इसलिए सिलू अपने कबीले वालों के पास जाती है, जो उस लड़के की लाश को देख के बहुत रोते हैं। तो मुन्नो उन सभी से माफ़ी मांगता है और बताता है कि इसके साथ क्या हुआ। किसी को नहीं पता कि ना जाने उस लड़के की किसने मारा और उस रात क्या हुआ। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन इसको बचा नहीं सके। वहाँ का सरदार मुन्नो को कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो मन ही मन मुन्नो को आक्रोश भरी नज़रों से देखता है। अगले दिन मुन्नो उस कबीले के लोगों का स्केच बनाता है, जहाँ पे सबसे पहले उस कबीले के सबसे इज्जतदार आदमी का स्केच बनाता है, जिसका नाम ओलावा था। दूसरी तरफ एंजल को जड़ी बूटियाँ तोड़ने गई थी, जिनको वो अपने साथ वापस ले जा सके। वहाँ पे मुन्नो आ जाता है और देखता है कि वहाँ के लोग लकड़ी से कुछ बना रहे हैं। जितने में वहाँ का वही सबसे इज्जतदार आदमी मुन्नो की स्केच बुक को देख लेता है और उसके अंदर बनी हुई सिलू की तस्वीर को भी देख लेता है। इसलिए रात में वो सब लोगों को बुलाता है और मुन्नो से इस किताब के बारे में पूछता है कि आखिर मुन्नो ने ये सब क्यों बनाया है एंड वो
यहाँ क्या करना आया है, उसके इंटेंशन यहाँ पर क्या है। तब मुन्नो उन सबको बताता है कि वो जब ब्रिटिश आर्मी में हुआ करता था तब वहाँ पे उसने काफ़ी मासूम लोगों का नरसंहार देखा है, जो देख के मुन्नो अंदर से टूट गया। जिसके बाद मुन्नो ने कभी भी जंग को सही रास्ता नहीं माना, क्योंकि जंग हारने वाले को 2 चीज़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। पहला तो खुद की हार, दूसरी चीज़ अपने और अपने लोगों की हार। तब से वो उन लोगों का स्केच बनाता है जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिसको करके उसको अंदर से बहुत खुशी मिलती है। ये सब बताते हुए मुन्नो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि वो अपने अतीत को भुलाना चाहता था और इसलिए उसने दोबारा कभी आर्मी ज्वाइन नहीं करी। इसके बाद सेलू उसके साथ देती है और दोनों एक अच्छा समय साथ में स्पेंड करते हैं। दिन बाद वहाँ कैप्टन कुछ असला बारूद लेके जाता है जिसको वो बेचना चाहता था, लेकिन इस बार सेलू उसे मना कर देती है, क्योंकि कबीले वालों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ये सामान खरीद सकें। ये सारी बातें सुन के मुन्नो कैप्टन से कहता है कि आज वो दाम थोड़ा कम कर दे, लेकिन कैप्टन दाम कम करने से मना कर देता है। मुन्नो सरदार के पास जाके उनको बोलता है ये असला बारूद खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है, कब तक आप लोग एक दूसरे के लोगों का खून बहाओगे और एक दूसरे के लोगों को मारते रहोगे, जंग से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता। जो सुन के सरदार कहता है कि ठीक है, यही बात जाके तुम बाकी कबीले के लोगों को समझा दो, अगर वो मान जाएं तो हम लोग कभी जंग नहीं करेंगे। मुन्नो कपास के लोगों को ये चीज़ समझाने निकल जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा था, क्योंकि कपास के लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं और वो किसी लोगों पे दया नहीं करते, खासकर कि उनका सरदार। फिर मुन्नो और कैप्टन साथ में शिप लेके निकल जाते हैं कपास के कबीले के लोगों के पास, जहाँ मुन्नो देखता है कि उसकी शिप पे सिलू भी आ गई है, जो देख के मुन्नो सिलू पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उस कबीले में सिलू का जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि वहाँ के लोग सिलू से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। सफ़र के बाद ये कपास कबीले में पहुँच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कैप्टन सरदार के बेटे से मिलता है और उसको बंदूकें दिखाता है एंड अपना ऑफ़र देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुन्नो सरदार के पास जाता है, जिसको देखते ही सरदार मुन्नो को पहचान जाता है और सरदार को बताता है कि मैं लूना कबीले से शांति का प्रस्ताव लेके आया हूँ। मुन्नो बोलता है उन्होंने आपके लिए एक तोहफा भी दिया है, जो सुन के सरदार बहुत हंसता है और कहता है तुम्हें पता है ये ज़मीन हमारे खून पसीने की है और तुम कह रहे हो हम उनको माफ़ कर दें, जो कि कभी नहीं हो सकता। जो कह के सरदार बाहर गया, कैप्टन की बंदूक लेके कैप्टन को गोली मार दी, साथ ही कैप्टन के सारे लोगों को भी मार दिया। तभी मुन्नो अपने घोड़े को देखता है और ये आवाज़ सुन के मुन्नो अपने घोड़े को लेके वहाँ से भाग ही रहा था कि इतने में उस पर एक आदमी अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पे वहाँ पे सिलू आके उस आदमी को शूट कर देती है। उसके बाद ये दोनों उस कबीले से भाग जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। उसी रात सिलू मुन्नो को बताती है कि अब बहुत ही भयंकर जंग होने वाली है, क्योंकि कपास के लोग ये जान गए हैं कि हम शांति चाहते हैं, तो वो अब हमसे लड़ने ज़रूर आएंगे, क्योंकि यही सदियों से होता आ रहा है। जो सुन के मुन्नो भी काफ़ी परेशान हो जाता है। सुबह जैसे ही सिलू अपने पिता के पास पहुंचती है, वो उन्हें सारी चीज़ें बता देती है, जिसके बाद सिलू के पिताजी अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की जिसका नाम एंजल है और मुन्नो दोनों इस जंग में शामिल होंगे। कुछ देर बाद दोनों कबीले आपस में जंग का ऐलान करते हैं, लेकिन मुन्नो की सूझबूझ से वह लोग काफ़ी आगे रहते हैं, क्योंकि जंग शुरू होते ही वो लोग घास जला के धुआं कर देते हैं, जिससे कि कपास कबीले के लोगों को दिखना बंद हो जाता है। और उसी समय पे वो लोग गोलियां चला के आधे से ज़्यादा कपास कबीले के लोगों को ख़त्म कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एंजल को भी एक गोली लग चुकी है और वो वहीं पे अपनी दम तोड़ देती है, जिसके बाद मुन्नो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी जंग में शामिल हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग जंग जीत चुके हैं। फिर वहाँ का सरदार अपने दुश्मन कबीले के सरदार का गला उसी के हथियार से काट देता है और अपने दुश्मन सरदार के लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा देता है, क्योंकि वो जानता था कि सिलू और वो सरदार का लड़का दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी ये शादी नहीं करा सकता था आपसी दुश्मनी की वजह से। जिसके 4 साल बाद हम देखते हैं कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। सिलू सरदारनी है और उसका हस्बैंड सरदार, और अब यहाँ के लोग बिल्कुल बदल चुके हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा और बोलचाल बिल्कुल बदल चुका है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ 2 ब्रिटिश जनरल आए हैं। तभी मुन्नो उनसे कहता है कि यहाँ से जो भी शिप जाएगी उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। इसको सुन के जनरल गुस्सा तो काफ़ी होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सारे कबीले वाले एक हो चुके हैं और सब ने जंग बंद कर दी है और अब सभी अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी परवरिश देते हैं।
तो गाइज़ ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।